श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। एक ब्राह्मण कुमार उनकी सेवा में रहा करता था और आचार्य चरण का नित्य का नियम था, प्रत्येक सेवक के निमित्त कुछ सेवा थी। और उस ब्राह्मण कुमार की क्या सेवा थी कि वो नित्य मधुकरी मांग कर लाता था। अच्छा, साधु का ये कर्तव्य है कि साधु देते समय विचार न करे पर लेते समय जरूर विचार करे, किसी की वस्तु ग्रहणीय है या नहीं है। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने उसको आज्ञा दी मधुकरी की, वो बेचारा नित्य मधुकरी करके लाता, लेकिन कुछ स्थानों से ना लेने की भी आज्ञा थी। कहां से न लेने की आज्ञा थी? जो व्यक्ति कामना से देता है उसकी वस्तु त्याज्य है। अब गांव में था एक व्यापारी, वो किसी प्रकार से रोज चेष्टा करता था कि किसी प्रकार से मेरी वस्तु आचार्य चरण के पास चली जाए। आचार्य चरण में श्रद्धा नहीं थी, अपना काम बनाना था कि आचार्य चरण सिद्ध पुरुष हैं, यदि किसी भी प्रकार से मेरी वस्तु स्वीकार कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब भाई वो नित्य प्रयास करे, लेकिन वो जो ब्राह्मण बालक था उसको गुरु की आज्ञा थी कि इस व्यक्ति की वस्तु कभी मत लेना। एक दिन हुआ क्या, संयोग से घनघोर वर्षा हो रही थी, पूरे गांव में मधुकरी नहीं मिली। आज उस व्यापारी ने सोचा कि भाई ठीक है, अगर आज इसको वस्तु दे दी जाए तो किसी प्रकार से वस्तु आचार्य तक पहुंच जाएगी। बोला बाला ब्राह्मण कुमार था। अब व्यापारी ने अपनी बातों में लगा लिया, मान गया। बोले आचार्य से कहना नहीं, बस अगर आज नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे गुरुदेव भूखे रह जाएंगे, तुम धर्मच्युत हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, आचार्य से कहना नहीं, लेकिन ये वस्तु किसी प्रकार से ले जाकर आचार्य प्रभु को निवेदन करना। सीधा सामान था, लेकर कुटिया में पहुंचा, भोग अमनिया तैयार किया। आचार्य चरण ने जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखा, आज प्रभु मानसी भावना में भोग आरोगे नहीं। तो आचार्य चरण ने देख लिया कि आज अन्न में कोई ना कोई दोष है। शिष्य को बुलाया, पूछा। अब एक अपराध तो हो चुका था कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो चुकी थी। शिष्य ने मन में विचार किया कि दूसरा अपराध नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने पूछा और जो कारण था सत्य सत्य कह दिया कि हाँ प्रभु, घनघोर वर्षा हो रही थी और मुझे लगा कि आप भूखे न रह जाएं। आपने निषेध किया था कि उस वणिक से कोई वस्तु न लेना, पर मुझे आज लेकर आना पड़ा। क्रोध आ गया आचार्य चरण को। आचार्य ने क्रोध करके कहा कि मूर्ख, एक दिन भूखा ही तो रहना पड़ता, लेकिन उसका अन्न त्याज्य है। वो घोर सकामता से वस्तु देता है। कुछ कारण था जो उसका धन, उसकी वस्तु लेने से मैंने निषेध किया था। मेरे ना करने पर भी तूने आज्ञा की अवहेलना की। जो वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं थी, वो वस्तु मुझे प्रभु को निवेदन करनी पड़ी। आचार्य को क्रोध आ गया, भगवान की कोई लीला। आचार्य को क्रोध आ गया, आचार्य के मुख से सहज निकल गया, नीच का अन्न लाकर दिया, जा किसी नीच के घर में जन्म ले। संतोष कर गया वो ब्राह्मण कुमार कि गुरुदेव के श्राप में भी, गुरुदेव के क्रोध में भी मेरा कुछ हित ही होगा, मेरा कुछ मंगल ही होगा, और दोष मेरा ही है कि मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की, दंड मिलना ही चाहिए था। वो संस्कारी ब्राह्मण बालक संतोष कर गया। कुछ काल बाद शरीर छूटा। काशी के एक चर्मकार के यहाँ उस बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम रघु नाम का चर्मकार, उसके यहाँ उस बालक का जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत बालक जन्मा है कि जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, रोया नहीं। रोता वही है जिसको माया की पवन रुलाती है, जिसको माया रुलाती है। जो जागा हुआ आता है वो संसार में आकर रोता नहीं, रोया नहीं बालक। लेकिन बालक बड़ा अद्भुत है। और एक विशेष बात क्या है कि बालक माता का दूध नहीं पीता। माता छूती है, बालक रोने लगता है। प्राय करके तो होता है कि माँ का स्पर्श पाके बालक शांत हो जाता है, पर यहाँ बिल्कुल विपरीत घटना घट रही है। माता छूती है और बालक रोता है। यहाँ बालक का जन्म हुआ, 3 दिन बीत गए, बालक भूखा प्यासा। घर के लोगों ने झाड़ फूंक कराई, भाई बालक को कोई कुदृष्टि ना लगी हो, पर कोई बात नहीं बनी। और उधर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। वहां प्रभु को चिंता हुई। अगर प्रभु सबसे अधिक किसी से स्नेह करते हैं तो वो अपने सेवक से करते हैं। उन्होंने श्री आचार्य चरण को आदेश दिया कि आपने जिस ब्राह्मण बालक को क्रोध में आकर श्राप दे दिया था, उसका रघु नाम के चर्मकार के यहाँ यही काशीपुरी में जन्म हुआ है। 3 दिन से भूखा है बालक। जब तक आप जाकर उसे दीक्षित नहीं करेंगे, वो संसार का स्पर्श नहीं करेगा। आचार्य चरण को भी बोध हुआ कि मैंने बड़े थोड़े से अपराध के लिए उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया। दौड़ कर गए आचार्य चरण। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि जिस स्थान पर वो रघु नाम का चर्मकार रहता था, वहां आचार्य चरण पधारे हैं। पूरी काशी नगरी में हल्ला हो गया कि एक चर्मकार के यहाँ श्री रामानंदाचार्य पधारे हैं। भीतर गए, गोद से लिया बालक को, पंच संस्कार पूर्वक उसकी वैष्णवी दीक्षा कराई, आज्ञा दी
रैदास जी ने मन ही मन आचार्य चरण से निवेदन किया, एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न लाया तो इसके यहाँ जन्म लेना पड़ा, अब इसके यहाँ का अन्न खाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। तब आचार्य चरण ने कहा कि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने तुम्हें अंगीकार कर लिया है, अब तुम्हें माया का भय नहीं, तुम्हें चिंता नहीं, बस भगवान भजन करना और अपना जीवन सफल करना। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी बालक माता का दूध नहीं पीता। आचार्य चरण चलने लगे तो हाथ से आचार्य चरण का आंचल पकड़ लिया और बड़ी करुणा भरी दृष्टि से मानो बालक ने कहा कि इस माता का दूध कैसे पी सकता हूँ, ये माता वैष्णवी नहीं है, दीक्षित नहीं है, यदि मुझ पर कृपा ही करनी है तो फिर पूर्ण कृपा करिए, मेरे माता पिता को भी दीक्षित करके जाइए आते ही। इसीलिए शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम, भक्त आता है तो कुल पवित्र होता है। जिस दंपति को कभी स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि आचार्य चरण का दर्शन होगा, उसे आचार्य चरण से दीक्षा प्राप्त हुई। क्या है? भक्त पुत्र जन्म लिया है, भक्त कुल में आया है। बालक बढ़ने लगा तो रैदास जी वहीं भगवत कृपा का विचार करते, वहीं चौड़े में पड़े रहते, सूखा चमड़ा बाजार से ले आते, जूती गांठ कर बनाते, बाजार में बेच देते, पहले साधु सेवा करते, पश्चात जो रहता कभी। और संत का जीवन कैसा? ऐसा, कभी रबड़ी, कभी चना और कभी वो भी मना। बिल्कुल ऐसा ही रैदास जी का जीवन। अब भोजन मिला, अब जाने कब मिलेगा, पर संतोष से सुख से जीवन यापन हो रहा है। जो साधु सेवा बन पड़ती है सो करते हैं। भगवान से देखा नहीं गया। बहुत दिन तो भगवान ने देखा कि रैदास जी चौड़े में पड़े हैं, ना सिर पर छत है ना छप्पर है, और अब भोजन मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो प्रभु को चिंता हुई, अपने जन के कारण प्रभु अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को चिंता हुई, प्रभु आए रैदास जी के द्वार पर, आकर आवाज लगाई। रैदास जी ने देखा कि मेरे घर पे साधु आया है, चरमकार का घर, चारों तरफ सूखा चमड़ा पड़ा है, और साधु भेषधारी भगवान ने आकर द्वार पर आवाज लगाई। भक्त का दूसरा गुण कि भक्त को देखते ही प्रसन्नता होती है। तन मन पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया, पावन हो गया, दौड़ कर गए, श्री चरणों में मस्तक रखा। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, आज के दिवस जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करो आरती चरण पखारो, तन पे वारो, तन मन धन कर पे वारो। कर दास मिले हरिदासा, कर दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की चरण पखाड़े, चरणोदक पाया। प्रभु क्या सेवा करूं? संत भगवान ने कहा कि हम तीर्थ को जा रहे हैं, हमारे पास ये पारस मणि है, हम चाहते हैं कि 1 वर्ष तक के लिए आप इसे अपने पास रखिए, खूब प्रयोग करिए, 1 वर्ष बाद हम आएंगे और ले जाएंगे। रैदास जी ने मन में विचार किया, भाई घोर कलयुग आ गया, संत माया देने लगे हैं। तो रैदास जी ने कहा कि प्रभु इसकी हमें आवश्यकता नहीं, गुरु की कृपा से भगवान नाम रूपी चिंतामणि मेरे पास में है, अब किसी पारस मणि की आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य उसी से हो जाता है। भगवान ने सोचा कि शायद इनको पारस मणि की महिमा का पता नहीं है, इसीलिए इतना वैराग्य झाड़ रहे हैं। तो वो जो चमड़ा छीलने की जो रापी थी, जो औजार था, भगवान ने छुआया, स्वर्ण का हो गया। रैदास जी क्रोधित हो गए, माने थोड़े खींच गए, बोले प्रभु ये आपने क्या किया, रोजी रोटी का साधन है वो भी बिगाड़ दिया आपने। बहुत कहा संत ने, पर रैदास जी ने एक नहीं सुनी। पारस मणि का स्पर्श करना तो दूर, उसकी ओर देखा भी नहीं। पर आप सेवा के लिए कहते सो हमारी कुटिया का छप्पर है, उसमें खोस दीजिए, 1 वर्ष बाद आइएगा और जहां धरे वहीं से उठाकर ले जाइएगा। भगवान ने सोचा शायद हमारे सामने संकोच करते होंगे, प्रभु ने धरी, चल दिए। 1 वर्ष बीता, भगवान आए और देखा वही चौड़ा आंगन, न छत न छप्पर, वही मैले कुचले रैदास जी के तन पर वस्त्र, और वैसा ही परिवार, वैसी ही स्थिति, कुछ भी तो नहीं बदला। द्वार पर आकर फिर आवाज लगाई, रैदास जी ने फिर भीतर बुलाया, सत्कार किया, फिर बोले वो पारस मणि, बोले जहां आप रख गए थे वही होगी। नेत्र छलछला गए भगवान के, श्री रैदास जी की निष्प्रियता देखकर कि इस भक्त के हृदय में कैसा संतोष है। भक्त के हृदय का संतोष देखकर भगवान रीझ गए।
इसीलिए किसी ने कहा है, बोले हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। फकीर कहने को फकीर होता है, मेरे लिए कहना सरल है, आपके लिए सुनना सरल है, पर उस स्थिति का विचार करना कि जिसके घर में खाने को भोजन नहीं है और कोई और देकर नहीं जा रहा, लूटपाट का धन नहीं है, छल कपट का धन नहीं है, द्वार पर साधु प्रसाद स्वरूप देकर जा रहा है, तो भी रैदास जी उसका स्पर्श नहीं करते। स्वीकार करना तो दूर की बात, जिसका मन भरा है भाई, वो क्यों रीझने लगा संसार की 2 कौड़ी की वस्तु पर, वो 2 पैसे के संसार के 2 कौड़ी के सम्मान पर क्यों अपना भजन भाव बेचने लगा, क्यों वो भगवत भाव का व्यापार करने लगा, जिसे मन से कुछ मिला है। तो बहुत बार संत भगवान ने कहा, रैदास जी नहीं माने, पारसमणि लेकर भगवान चल दिए। अब भगवान ने दूसरी युक्ति निकाली। रैदास जी अपने घर में जिस श्री विग्रह की सेवा करते थे, आज रैदास जी ने शयन से भगवान को उठाया तो देखा भगवान के विग्रह के नीचे 4 सोने की मोहरें पड़ी हैं। तो रैदास जी ने क्या किया, चिमटे से वो सोने की मोहरें उठाई, जैसे बिच्छू को उठाया जाता है, चिमटे से सोने की मोहरें उठाई और गंगा जी में डाल दिया। अब एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर वही घटना, तीसरे दिन फिर वही घटना। रैदास जी ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। पत्नी वस्तुतः धर्म पत्नी थी, भजन भाव में सहयोगिनी थी, प्रभु की अनुरागिणी थी। बोले देखो घोर कलयुग आया है, संत पारसमणि देते हैं, भगवान के चरणों से, मायापति के चरणों से माया निकल रही है। बोले अब हम तो ना तो संत की सेवा करें ना भगवंत की सेवा करें, सीधे सीधे राम नाम जपेंगे और सुखी रहेंगे। क्योंकि भाई खबर नहीं हो क्या रहा है, संत आते हैं वो धन देकर जाते हैं, भगवान के चरणों से धन निकल रहा है। अब भगवान से रहा नहीं गया, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा अब हमारी आज्ञा है, ये माया नहीं है, साधन है, साधु सेवा का साधन है, संत भगवंत की सेवा करिए और भक्ति के सुयश का विस्तार करिए, इसीलिए इसी निमित्त आपको ये साधन दिया जा रहा है। तो श्री रैदास जी ने भगवान से संकल्प कराया, प्रभु ने वचन दिया कि हमारी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। अब जब भगवान ने साधन दे दिया तो सुंदर स्थान लेकर प्रभु के श्री मंदिर का निर्माण कराया, संत भगवंत की सेवा होने लगी। रैदास जी तो भोर से सांझ और सांझ से भोर हरि गुणगान में जीवन बीत रहा है, संत भगवंत की सेवा हो रही है, चहुं और सुख सुमति समृद्धि छा गई, सुयश फैलने लगा। रैदास जी महाराज का चहुंदिक चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति किरणों का नर्तन हो रहा है। दूर दूर से संत लोग श्री रैदास जी महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके यहाँ भगवत प्रसाद पाने के लिए आते हैं, उनके यहाँ विराजमान श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन पाने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर स्थान श्री रैदास जी ने बनाया, भांति भांति से साधु सेवा होने लगी। रैदास जी के हृदय में आनंद समाता नहीं, तो बहुत अधिक अनुकूलता, बहुत अधिक सुख भक्त के जीवन में भगवान नहीं रहने देते। मिलने लगे तो भगवान रोक देते, व्यवस्था ऐसी करते हैं। रैदास जी के जीवन में भी यही घटा। जब रैदास जी का यश चतुर्दिक फैलने लगा, जब ख्याति चहुंदिश फैलने लगी, तो क्या हुआ, काशी के जो ब्राह्मण थे, काशी के जो पंडित थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो एक चर्मकार है, हीन जाति का है, हीन कुल का है, और इसका यश इस प्रकार कि आज जो काशी में आता है वो हमसे रैदास जी की कुटिया का पता पूछता है। तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा। अब वो षड्यंत्र क्या था, ब्राह्मणों के हृदय में बैठने वाला भी वही है, रैदास जी के हृदय में बैठने वाला भी वही है। रैदास जी तो बेचारे अकेले रहकर भजन कर ही रहे थे, ठाकुर जी ने कहा नहीं तुम सेवा करो, और जब रैदास जी सेवा करने लगे तो ब्राह्मणों से जाके कहा इसको रोको। रैदास जी सेवा नहीं करते थे, एकांत में रहकर भजन करते थे, तो कहा कि भजन करो, सेवा करो, भक्ति की प्रतिष्ठा करो, और जब कर दी तो ब्राह्मणों से कहा कि देखो रैदास क्या करता है, रोको इसको जाकर। ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा, पहुंच गए राजा के पास, प्रकाशी नरेश से जाकर कहा कि आप जानते हैं आपके राज्य में कैसा अनर्थ हो रहा है। राजा ने पूछा क्या हुआ। बोले ये जो रैदास हैं ये हीन कुल के हैं, इनको भगवान का विग्रह स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है, और ये भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे, शास्त्र की अवहेलना अवमानना हो रही है, प्रकृति रुष्ट हो जाएगी, देवता प्रतिकूल हो जाएंगे, आपदा आएगी आपके राज्य पर, विपत्ति आ जाएगी, अकाल पड़ेगा, प्रजा पीड़ित होगी। हमारा कर्तव्य हम आपको चेता दे, समझा दे, आप तो परिचित नहीं है, आप नहीं जानते क्या हो रहा है आपके राज्य में। अब राजा कुछ रैदास जी की महिमा से परिचित था, तो उसने सीधे सीधे तो कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन रैदास जी को सभा में बुलाया, क्योंकि राजा ये भी मानता था कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार कि कोई ऐसा व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करे, शास्त्र की अवमानना हो रही थी। तो राजा ने बुलाया रैदास जी को सभा में, कहा कि आप इस प्रकार, आप तो महात्मा हैं, साधक हैं, साधु हैं, इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों करते हैं। तो रैदास जी ने कहा कि किसकी सेवा करता हूँ। बोले भगवान की। बोले भगवान की इच्छा से ही तो भगवान की सेवा करता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ उन्हें कोई कष्ट नहीं है, तो इन ब्राह्मणों को क्यों कष्ट होता है। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी भावना से परिचित हूँ, आपका भाव समझ भी रहा हूँ, किंतु उन ब्राह्मणों को कैसे समझाया जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई रैदास जी के भाव की परीक्षा होनी चाहिए। रैदास जी ने कहा मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जिसके सिर ऊपर
तुम स्वामी, सो दुख कैसो पाए। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा आप बताइए कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो रैदास जी के श्री ठाकुर जी का विग्रह मध्य में पधराया गया। ब्राह्मणों ने कहा हम वेद का पाठ करेंगे, हम पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। रैदास जी अपनी विधि से भगवान को बुलाएं, जिसके बुलाने पर भगवान उसके पास चले जाएं वो जीता, दूसरा व्यक्ति हारा। हम जीत गए तो रैदास जी आज ही भगवत सेवा छोड़ देंगे, रैदास जी जीत गए तो हम इनका विरोध करना छोड़ देंगे। राजा ने रैदास जी की ओर देखा, स्वीकार है। रैदास जी ने हाथ जोड़ लिए, तेरा भाना मीठा लागे, स्वीकार है। एक और गुण, भक्ति आपको निर्भय करती है, निर्भय। रैदास जी ने कहा स्वीकार है। लग गए ब्राह्मण, सुबह से शाम हो गई, कंठ सूख गया, श्रम के मारे हाल बेहाल हो गया, भगवान टस से मस नहीं हुए, थक गए पंडित, हार गए, हाथ कुछ आया नहीं, भगवान को समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। व्यापार की भाषा थी। जीतने का भाव बुरा नहीं है, पर किसी को हराने की वृत्ति बुरी है। हार गए ब्राह्मण, हारना था, पराजय निश्चित थी, क्योंकि हराने के लिए प्रभु के सन्मुख आए थे। और वहां रैदास जी जिनके लिए न हार न जीत, जिनकी दृष्टि केवल अपने प्रभु की कृपा पर। बिनती सुनिए जगदीश हमार, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, कौन नदी उघारी रे, कौन नदी खेचत दो भुज खाके, खेचत दो भुज खाके, दुशासन गए हरि रे, चीर बनायो नारी, अब की टेक हमारी रे, पूरी नहीं हुई थी और पतित पावन प्रभु ने अपना विरध प्रकट किया। भरी सभा में देखते ही देखते छम छम करते आए प्रभु, और श्री विग्रह आकर रैदास जी के हृदय से आकर लगा। स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया भक्त को भगवान ने। जो नहीं जानते थे रैदास जी की भक्ति की महिमा, सो भी जानने लगे। विमुखों ने किया तो था रैदास जी की निंदा के लिए, रैदास जी के अपयश के लिए। भक्त का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। और रैदास कहते कि प्रभु इतनी कृपा हो कि बस ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ने कहा कि इतना जप कर लूं, इतना तप कर लूं, इतना साधन कर लूं, ऐसे करूं वैसे करूं, ऐसी कोई बात नहीं कहते। बस मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, मनसा वाचा कर्मणा, आशा आपकी रहे, देखूं आपकी ओर, देखूं आपकी ओर, सुख आए दुख आए, आपका प्रसाद जानकर प्रसन्नता से स्वीकार कर पाऊं। तो श्री रैदास जी को कौतुक दिखाया उनके प्रभु ने। सब सभा के मध्य में उनके हृदय से आकर लगे। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि आपकी परीक्षा पूर्ण हुई और श्री रैदास जी महाराज पूर्ण रूपेण उत्तीर्ण हुए। अब बेचारे ब्राह्मण क्या करते, प्रभु तो आकर लग गए हृदय से, जैसे तैसे मन मार कर रह गए। और श्री रैदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, अपने ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा विचार। श्री रैदास जी ने प्रभु से विनती की, बोले प्रभु अब तक तो फिर भी किंचित मन यत्र तत्र कबहू मन इत उत चल जात, पर आपकी अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर अब दीजिए तो बस इतना दीजिए। मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। पर लेकिन श्री ठाकुर जी को इतने से चैन नहीं पड़ा, ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने राजा से जाकर फिर शिकायत की। बोले पहले तो रैदास जी के ठाकुर थे, हो सकता है कुछ नाटक चेटक करके आए हो, तो बोले अब की बार ठाकुर जी हमारे होंगे, अब की बार जो श्री ठाकुर जी का विग्रह होगा वो हमारा होगा, पहली बार तो इनका था। रैदास जी मुस्कुराए
क्या समझाते उनको, क्या कहते और क्या वाद विवाद उनसे करते। मान लिया क्योंकि ब्राह्मणों की दृष्टि में मेरा और तुम्हारा था। अब फिर से दरबार लगा, फिर से ब्राह्मण बैठे, बीच में अब ब्राह्मणों के ठाकुर जी का विग्रह था, इधर रैदास जी बैठे। लेकिन आज रैदास जी प्रसन्न हैं, जिसने एक बार संभाला है वो फिर भी संभालेगा। बैठ गए रैदास जी महाराज, मैंने अब बुलाओ। ब्राह्मणों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया, खूब गाया, वेदों की श्रुतियां, पुरुष सूक्त, जाने क्या क्या। अब मैंने कहा था ना, भगवान को तो वो भाषा ही समझ में नहीं आती, भगवान न तो सुने और न समझे, टस से मस नहीं हुए। अब फिर बारी आई रैदास जी की, और भक्त के पास साधन ले देकर होता क्या है। और बड़े करुण स्वर में भरकर रैदास जी ने गाया, दर्शन दीजय राम, दर्शन दीजय। और पुकारते पुकारते जब वृत्ति तदाकार हो गई, जीव जगन्नाथ तक पहुंचे नहीं पहुंचे, पर भक्ति की कृपा से जगन्नाथ जीव को ढूंढते हुए आ ही जाते हैं, आते ही हैं। रैदास जी के साथ घटा, वृत्ति तदाकार हो गई, वो जिह्वा के शब्द आत्मा की पुकार बन गए, कण कण से भक्ति की वो भावना प्रवाहित होने लगी। और प्रभु तो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने ब्राह्मणों से कह दिया था कि यदि अब की बार रैदास जी उत्तीर्ण हुए तो तुमको दंड मिलेगा। संत की परीक्षा लेना ठीक नहीं, संत की परीक्षा लेना ये अपराध है। इसीलिए मैंने कहा था संत की प्रतीक्षा करना, संत की परीक्षा मत करना, अब जांचना मत। रैदास जी की पुकार मौन हो गई, खो गए शब्द उस प्रेम के अस्तित्व में। केवल एक शब्द गुंजायमान हो रहा था रैदास जी के रोम रोम से। और भरी सभा में पुनः वही दिव्य घटना घटी। अब की बार श्री ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर रैदास जी के मस्तक पर आकर विराजमान हुए, और रैदास जी का रोम रोम मानो कह रहा था, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। इससे पूर्व राजा टेढ़ी दृष्टि करके ब्राह्मणों को देखता, ब्राह्मण तो निकल गए। रैदास जी महाराज की उस सुख में निमग्न छवि का दर्शन किया राजा ने। रैदास जी महाराज की आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे, प्रभु मेरे कारण कितना परिश्रम आपको और करना पड़ेगा, मेरी बात रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए आपको कितना परिश्रम और करना पड़ेगा। अब आपका ये कष्ट, आपका ये श्रम मुझसे देखा नहीं जाता। नीच ही ऊंच कर मेरा गोविंद काहू पैर लाल तुद बिन कौन करे, लाल तुद बिन कौन करे। इस घटना के बाद काशी नरेश की रैदास जी में विशेष श्रद्धा हो गई। तो काशी नरेश की बड़ी श्रद्धा हो गई। एक दिन भोर का समय था, रैदास जी आंगन में बैठे चमड़ा धो रहे थे कठौते में। काशी नरेश आए, रैदास जी को प्रणाम किया। रैदास जी ने कहा, लो राजा चरणामृत ले लो। वो जिस पात्र में चमड़ा धो रहे थे उसी पात्र के जल को हाथ में लेकर कहा, बोले लो राजा चरणामृत ले लो। अब चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई पड़ता है। अब राजा कैसे चरणामृत ले ले भाई, वो चरणामृत कहाँ, वो तो चमड़ा धोने का जल है। रैदास जी धो तो रहे थे चमड़ा, तन से कर्म कर रहे थे, मन से चित्त से प्रभु का ध्यान कर रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। देखने में तो रैदास जी चमड़ा धो रहे थे, कर्म नहीं छोड़ा। आप देखिए, विचार करना इस बात का, और वो गंभीरता से विचार करना कि श्री रैदास जी महाराज को भगवत सेवा प्राप्त हो गई। चतुर्दिग श्री रैदास जी महाराज का यश परिव्याप्त हो रहा है। दूर दूर से संत दर्शन करने के लिए आते हैं, भक्त प्रसाद पाने के लिए आते हैं, लेकिन वो सब होने के बाद भी अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी, चमड़ा धो रहे हैं। इसलिए भाई मैं तो इसी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं कहता हूं कि आप अपने कर्म को साधिए, वहीं से आरंभ करिए, यहीं रहिए, भागकर मत जाइए। भागना अपने मन को धोखा देना है, भागकर आप जा नहीं पाएंगे संसार से। भागिए मत, बस जागिए यहीं पर रहकर। ये व्यवस्था है भगवान के यहाँ। तो रैदास जी महाराज धो तो चमड़ा रहे थे, लेकिन मन लगा था भगवान की सेवा में, भगवान को स्नान करा रहे थे, मन लगा था वहीं। राजा ने आकर प्रणाम किया, बस उसी मन की मौज में, उसी मन की मौज में वो जिस जल से भगवान को स्नान करा रहे थे, वो श्री ठाकुर जी के स्नान का जो जल था वही हाथ में भरा और कहा, लो राजा चरणामृत। राजा ने चमड़ा धोने का जल समझा, अब गिराने का दुस्साहस भी राजा नहीं कर पाया, सिद्ध संत हैं। अब क्या करूं,
तो राजा ने बड़ी चतुराई की, बड़ी युक्ति की, पीने के ब्याज से उसको अपने वस्त्र की बाह में गिरा दिया। उससे वस्त्र में दाग पड़ गया। जब धोबी को दिया वस्त्र धोने के लिए, दाग छूटा नहीं। धोबी ने दांत से दाग छुड़ाने का प्रयास किया और वो जो जल का बिंदु धोबी के मुख में पड़ा, धोबी का तो रोम रोम पुलकित। वो तो जहां देखे तहां जित देखो तित श्याममयी है। वो तो बौरा गया। वो तो प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा धोबी पर कि काशी की गलियों में धोबी नाचता डोल रहा है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। राजा को समझ में आ गई कि मैंने वो चरणामृत जो ढुरकाया था उस वस्त्र की बाह में। राजा ने तो एक क्षण प्रतीक्षा नहीं की, दौड़ कर गया नंगे पांव रैदास जी महाराज की कुटिया में, दंडवत प्रणाम किया। अब भी रैदास जी महाराज चमड़ा ही धो रहे थे, संयोग ऐसा था। रैदास जी महाराज को प्रणाम किया। रैदास जी महाराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। काशी नरेश आए हैं, राजा है, आदर के योग्य है। इससे पहले रैदास जी महाराज कुछ कहते, बोले महाराज चरणामृत दे दीजिए। हंस दिए रैदास जी महाराज, बोले राजा चरणामृत तो उसी दिन था, आज तो चमड़ा ही धोने का जल है, चरणामृत तो उसी दिन था। इसी प्रकार एक बार गुरु गोरखनाथ रैदास जी महाराज की महिमा सुन के कुटिया पर आए, पीने के लिए पानी मांगा। रैदास जी ने उसी कठौते का जल डाल दिया। बड़ी ग्लानि हुई कि अतिथि को कठौते का जल डाल दिया, जिसमें चमड़ा धोया सो जल डाल दिया, पिया नहीं। वहां से निकलकर कबीरदास जी की कुटिया में गए, संगी संग रहते थे। कबीरदास जी की पुत्री का नाम था कमाली। सब हाल कह सुनाया। कमाली को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इसका अर्थ है ये भगवत भक्ति की और संत की महिमा नहीं जानते हैं। वो खप्पर का जल कमाली ने अपने एक पात्र में लिया, उनको गंगा जल डाल दिया और वो जल कमाली ने पी लिया। कमाली का विवाह हुआ मुल्तान, और एक बार गुरु गोरखनाथ घूमते घूमते मुल्तान पहुंचे। अब गुरु गोरखनाथ का ये नियम था कि वो उसी के यहाँ भिक्षा पाते थे जो उनका खप्पर भर दे। गोरखनाथ सिद्ध थे, खप्पर उनका राजा भी भर नहीं पाए। तो कमाली ने अपने पति से कहा कि तुम जाओ अपने घर बुला लाओ, मैं खप्पर भरूंगी। तो उसके पति ने कहा कि अरे उसका खप्पर राजकोष समाप्त हो जाए तो खप्पर नहीं भरता, और यदि नहीं भर पाई तो साधु की अवज्ञा का अपराध लगेगा। कमाली ने कहा आप जाइए। गुरु गोरखनाथ को भोजन का न्योता दे दिया। कुटिया में आए, बैठे, पहचान लिया कि कबीरदास जी की पुत्री है। एक चुटकी चावल डाला, खप्पर भर गया। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि कमाली ये कमाल कहाँ से सीखा? तो बोली मेरा नहीं, उसी खप्पर के जल का कमाल है जो आप उस दिन कुटिया में छोड़ आए थे। बोलिए उसी खप्पर के जल का कमाल है। अब गुरु गोरखनाथ जी को बात समझ में नहीं आई। बोले सो कैसे? बोले अरे रैदास जी ने दिया था। कल भी मैंने आपसे कहा था क्या मिल रहा है ये मत देखिए, देने वाला कौन है इस बात का विचार करिए। अब गुरु गोरखनाथ को बड़ी ग्लानि हुई, फिर जाने लगे। बोले अब मत जाइए। बोले जब पिलाया तब पिया नहीं, और जिसने पिया पिया को जान लिया। जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। मौज होती है, संत की मौज होती है। गुरुजनों के हृदय में कभी कभी एक लहर उठती है कृपा की, अनधिकारी व्यक्ति भी भीग जाता है उससे। तो कमाली ने कहा अब रहने दीजिए, अब नहीं होगा। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, रैदास जी महाराज से रोज आकर पूछते थे, बोले आप गंगा स्नान करने क्यों नहीं जाते? अब रैदास जी महाराज इसलिए नहीं जाते थे कि कहीं रैदास जी महाराज गंगा स्नान करने जाएं। अब उस समय वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि कहीं ब्राह्मणों को फिर से कोई कष्ट हो, और भक्त इस प्रकार की परिस्थिति से दूर रहता है। तो रैदास जी महाराज इसलिए नहीं जाते थे कि भाई कोई झंझट हो जाए, क्लेश हो जाए, तो अपनी कुटिया में बैठे भजन करते थे। तो ब्राह्मण ने बड़ा आग्रह किया। ब्राह्मण देव ने कहा आज हम गंगा स्नान को ही जा रहे हैं, आपका कुछ भाव हो तो हम निवेदन कर दें। रैदास जी महाराज की कुटिया में 2 फल रखे थे। श्री रैदास जी महाराज ने कहा ये हमारी तरफ से माँ गंगा को निवेदन कर देना। अब ब्राह्मण देव पहुंचे गंगा जी के घाट पर, रैदास जी महाराज का फल निवेदन करने लगे। माँ गंगा ने हाथ फैलाया और रैदास जी महाराज के दिए फल ले लिए। अब मंदिर में देवता को जब आप कुछ निवेदन करते हैं तो आपको प्रसाद भी मिलता है। तो एक बड़ा दिव्य रत्न जटित कंकण माँ गंगा ने ब्राह्मण देव को दिया और कहा ये रैदास जी महाराज को प्रसाद स्वरूप दे दीजिएगा। ब्राह्मण लेकर आ गए, रैदास जी महाराज को कंगन दिया और कहा कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात हुई, मैंने जैसे ही फल निवेदन करने की बात की तो माँ गंगा ने हाथ फैला लिए। क्यों माँ गंगा आपको इतना मानती है? तो रैदास जी महाराज टाल गए, बोले बस ये तो माँ गंगा की उदारता है कि जैसे अपने दुर्बल बालक पर माँ अधिक स्नेह करती है, ऐसे ही माँ गंगा का मुझ पर अधिक स्नेह है। क्योंकि मैं आचार विचारहीन हूं, इसलिए माँ गंगा मुझ पर अधिक स्नेह रखती है। अब ब्राह्मण देव का मन अटका था उस कंकण में, बड़ा अद्भुत रत्न जटित कंकण था। रैदास जी ने मन की बात जानते हुए कंकण ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भाई रख कर क्या करेंगे, कुछ माल मत्ता आ जाए तो बढ़िया है। तो ब्राह्मण देव ने सोचा बोले हम घर पर रखकर क्या करेंगे, चोरी हो जाए तो आ जाए तो ठीक है। नगर सेठ को दिया। अब सेठानी पहनकर राजा के महल में गई। रानी ने राजा से हट पकड़ लिया कि मुझे तो ऐसा ही कंगन बनवा कर दीजिए। अद्भुत कंगन था।
अब राजा ने कारीगर बुलाए, बोले महाराज ये किसी मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ कंकण नहीं है, ये तो कोई दैवी संपत्ति है। अब राजा ने पता लगाया, कंकण आया था रैदास जी महाराज के यहाँ से। राजा ने बात निवेदन की, बोले महाराज रानी साहिबा हट किए बैठी है। तो रैदास जी महाराज ने उन्हीं ब्राह्मण को बुलाया और कहा जाइए माँ गंगा से कहिए केवल एक पुष्प रैदास जी महाराज भेंट करते हैं और प्रसाद दे दीजिए। माँ गंगा ने फिर हाथ बढ़ाकर पुष्प लिया और प्रसादी स्वरूप दूसरा कंगन दे दिया। अब तो भाई ब्राह्मण देव हट पकड़ कर बैठ गए, रैदास जी महाराज से पूछने लगे, बोले बताइए आखिर आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है, आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है कि माँ गंगा प्रत्यक्ष होकर आपकी सेवा स्वीकार करती है। भाई भक्ति से बड़ी भी कोई सिद्धि होती है, भगवान की कृपा से बड़ी भी कोई सिद्धि हो सकती है। बाकी तो सब सिद्धि है, भक्ति तो शुद्धि है, सिद्धि नहीं शुद्धि है। तो अब ब्राह्मण हट पर अड़ गए, बोले महाराज बताना पड़ेगा कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी युक्ति है। तो रैदास जी महाराज ने बात टालने के लिए कहा, बोले देखो हमारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, ये उसी के पातिव्रत का बल है कि देवता हम पर अनुकूल रहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज इतने से हो जाता है? बोले बिल्कुल हो जाता है। तो बोले मैं कैसे मान लूं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? रैदास जी ने कहा अभी दिखाते हैं। पत्नी से कहा, बोले कल जो 5 सेर घी आया था भगवत सेवा के लिए उसको आंगन में पटक दो। रैदास जी महाराज की पत्नी ने न कुछ पूछा न विचार किया, वो घी का भरा पात्र उठाया आंगन में पटक दिया। ऐसी आज्ञाकारिणी। अब पंडित जी घर पहुंचे, बोले मैं भी परीक्षा लेकर देखता हूँ। पत्नी से कहा वो जो कल पाव भर घी आया था उसको आंगन में पटक दो। तो बोली भांग पी कर आए हो? बोले अरे हम कह रहे हैं कल जो घी आया था आंगन में पटक दो। बोली दिमाग छटक गया है तुम्हारा? अब पंडित जी को लगा भाई ये युक्ति है रैदास जी महाराज के पास में, जब घर में ऐसी स्त्री हो, हम जीवन भर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहे, क्या बात बनने वाली है। समझ गए। रैदास जी महाराज को दया आई, पंडित देव बड़े दुखी होकर रैदास जी महाराज के पास पहुंचे। रैदास जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण्य देव आप युक्ति और सिद्धि के फेर में पड़े हैं। इस संसार में आकर ग्राह्य वस्तु केवल एक ही है, केवल एक। चल मन हरि चट सार पढ़ा। तो बड़े लंबे काल तक अनन्य भक्ति भाव का निर्वाह करते हुए श्री रैदास जी महाराज इस धराधाम पर विराजमान रहे और सतत अपने मन की यही भावना, प्राणों का अर्घ्य, विगलित प्राणों का अर्घ्य अपने प्रेम देव पर निवेदन करते करते इस धराधाम से प्रभु के धाम को पधारे। श्री रैदास जी महाराज की 4 पंक्तियां गाकर ये कथा का दिव्य भाव श्री रैदास जी महाराज एवं उनके परमेष्ठ श्री राम राजा सरकार के श्री चरणों में आप मेरे साथ निवेदन करिएगा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा सब कहिए। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते